हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो अबाउट द ऑल्फैक्टरी नर्व। इसमें हम ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर डीलिंग विद द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक्स कि क्योंकि हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं क्रेनियल नर्व्स, ये हमारे सीएनएस का पहले पीएनएस जब हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें पीएनएस के बेसिक्स में हम देखते हैं। तो पहले हमें एक ओवरव्यू कंसेप्ट होना चाहिए कि सीएनएस पीएनएस क्लासिफिकेशन, तो 2 मिनट में हम उसकी बात कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है, ओके, दिस इज़ आवर नर्वस सिस्टम। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक हम, ठीक है। और एक हम कर सकते हैं इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आई डोंट नो अबाउट द वीडियो क्वालिटी, अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि वाइल अपलोडिंग द वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा कि देयर वर प्रॉब्लम इन द दैट द लेटर्स आर नॉट सीन क्लियरली, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता दो एंड आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट, ओके। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो जब हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो उस केस में जब हम नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम 2 थिंग्स का स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर ब्रेन एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर हम स्पाइनल नर्व्स भी पढ़ते हैं, जो कि हम अपने आगे की फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे। एंड वी डील अबाउट द गैंग्लियाज ऑल्सो and plexuses. What plexus is? The cervical plexus, thoracic plexus, cervical plexus is, the lumbar plexus is, sacral plexus is and the brachial plexus is, ठीक है। तो ये हो गया हमारा anatomical classification of nervous systems, which is divided into 2 parts, central nervous system and peripheral nervous system. central nervous system के अंदर हम पढ़ते हैं brain और spinal cord, और peripheral nervous system के अंदर हम पढ़ते हैं the cranial nerves, the spinal nerves, the ganglia and the plexus, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू प्रॉपरली। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, आई एम नॉट वेरी मच लाइक, अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, तो अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर सेंसरी एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर मोटर, ठीक है। सेंसरी और मोटर, सेंसरी को ही हम एफरेंट कहते हैं, AFFERENT, एफरेंट डिवीज़न होता है हमारा। एंड जो मोटर होता है वो हमारा होता है ईफरेंट डिवीज़न। अब यहाँ पे कंसेप्ट, ये हमेशा छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंसरी क्या है? सेंसरी हमारा कोई भी सेंसरी एफरेंट डिवीज़न है। एफरेंट मतलब कि हमारी बॉडी से लेकर के, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन है, स्किन है, सेंसेस है, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कोई भी स्टिमुलस आया तो ये हमारे सेंस से, रिसेप्टर्स से परसीव स्टिमुलस को लेते हैं, नर्व इम्पल्सेस इसको लेंगी एंड फिर इसे लेकर के जाएंगी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब रिफ्लेक्स आर्क बनाते हुए टू द सेंटर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर इजी वे में समझे कि सेंसरी का मतलब क्या है, तो सेंसरी का मतलब है पेरीफेरी, ठीक है। पेरीफेरी से लेकर के टू द सेंटर, और सेंटर क्या है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरीफेरी टू सेंटर, इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द पेरीफेरल ऑर्गन्स या पेरीफेरी टू द
सेंटर्स, हायर सेंटर्स, ठीक है। एंड जो फर्दर डिवीजन था हमारा मोटर है इफरेंट, मतलब मोटर है ये हमारे सेंटर से लेकर के इंफॉर्मेशन, मतलब ब्रेन हो गया, सेंटर हमारा क्या है, ब्रेन है, तो सेंटर से लेकर के ये मतलब इफेक्टर ऑर्गन्स तक ये लेकर के आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और ये क्लियर होना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया कि सेंसरी क्या है। सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा टू द सेंटर, और मोटर फाइबर्स क्या होंगे, ये सेंटर से लेकर के आएगा टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है। फर्दर हम मोटर डिवीजन को क्लासिफाई करते हैं ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक को ही हम वेजिटेटिव भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अनवॉलेंट्री, ठीक है। एंड सोमैटिक को हम कहेंगे वॉलेंट्री। एंड ऑटोनॉमिक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, एक और डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये है बेसिक्स। सो यस, फंक्शन क्लासिफिकेशन क्या हुआ, एक हो गया सेंसरी, एक हो गया हमारा मोटर जो है इंफॉर्मेशन वो हायर सेंटर्स जैसे ब्रेन से लेकर के इफेक्टर ऑर्गन्स तक ले आएगा। मोटर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमिक में और सोमैटिक में। ऑटोनॉमिक it can also be called as involuntary and somatic can be called as voluntary. अनवॉलेंट्री में फर्दर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में करते हैं। तो अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोमैटिक पार्ट, ये हमें समझना ज़रूरी है कि सोमैटिक पार्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सोमैटिक पार्ट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट गोज़ टू द सोमा, ठीक है। सोमैटिक पार्ट, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक पार्ट की बात करें तो सोमैटिक पार्ट, ठीक है, ये देखो सोमैटिक पार्ट। तो सोमैटिक पार्ट क्या होता है, सोमैटिक पार्ट वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो कि सोमा तक जाता है। सोमैटिक में एक चीज़ आ रही है सोमा क्या होती है, सोमा इज़ नथिंग जस्ट इट इंक्लूड्स आवर लोकोमोटर सिस्टम plus skin. Soma includes two parts. One is locomotor system and other is skin. Okay. So somatic part is related to soma. और soma में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा है locomotor system और दूसरा है हमारा skin. ठीक है. तो somatic part is the part of nervous system which goes टू दी सोमा, ठीक है। एंड इस केस में सोमैटिक पार्ट देखो सोमा से रिलेटेड है, तो सोमैटिक पार्ट जो सोमा से रिलेटेड है, तो इस केस में वर्किंग ऑर्गन क्या होगा, हमारे स्ट्राइएटेड मस्कुलेचर, हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स होंगे, क्योंकि मतलब क्या, मोटर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेंटर से आई और हमारे लोकोमोटर सिस्टम तक जाई, तो यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रहा है, जैसे सपोज मूवमेंट ऑफ हैंड, तो ये लोकोमोटर मस्कुलेचर हुआ, आई मीन स्ट्राइएटेड मस्कुलेचर हुआ ना, वर्किंग ऑर्गन्स। एंड ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, जो भी सोमैटिक होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं। एंड अगर हम ऑटोनॉमिक की बात करें कि ऑटोनॉमिक क्या है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट गोज़ टू इंटरनल ऑर्गन्स। ऑटोनॉमिक इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, internal organs. Autonomic it is related to internal organs and वर्किंग ऑर्गन इस केस में, क्योंकि हमें पता है इंटरनल ऑर्गन्स आर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स ओके एंड वेसल्स ऑल्सो, ग्लैंड्स एंड हार्ट्स, नॉट हार्ट, इट्स एक्चुअली हार्ट, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक पार्ट क्या हो गया, ऑटोनॉमिक पार्ट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट गोज़ टू द इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स तक जाता है, और ऑब्वियसली इंटरनल ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में उनका मूवमेंट नहीं होता, तो या इसलिए ये अनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ फार क्लियर टू यू ऑल, एंड दिस इज़ द बेसिक ऑफ
द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने ये देखा कि बेसिकली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्टली दिस यू कैन सी कि कैसे क्लासिफिकेशन है दिस। सो इस वीडियो में तो वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, बट लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ओवर हेयर इफ़ यू वांट टू। Okay, thank you for watching my video. Please do like my video also because many of you watch the video और उसके बाद आप लोग like नहीं करते हो, तो प्लीज़ like करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को. It will be effective for you guys. Thank you. Meet you in my next video. Thank you. Bye bye.